तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में मैं आज आपको बूटस्ट्रैप क्या है, जो बूटस्ट्रैप सुना होगा आपने या फिर आप सीख रहे होंगे या फिर आप आगे चल के सुनेंगे या फिर आप मेरे मुंह से सुन रहे होंगे। तो जो ये बूटस्ट्रैप है वो क्या है, वो कई के लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसा यूज़ होता है, वो सब हम ये वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप तुम्हारे को पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको थ्योरी में थोड़ा ओवरऑल बोल देता हूँ। अब जो बूटस्ट्रैप रहता है, वो बूटस्ट्रैप के अंदर वो बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है। उसमें कैसा हमारी जो CSS के हम एक्सटर्नल फाइल यूज़ करते हैं हमारे कौन से भी वेब पेज में या फिर वेबसाइट के अंदर, वैसे वहाँ पे एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करे वाली रहती है ऑलरेडी, .css फाइल और .js फाइल। हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ वो दोनों फाइल को लेना पड़ता है। एक तो उनकी लिंक ले सकते हैं हम, या फिर हम डायरेक्ट वो जो भी वहाँ पे फाइल रहेंगी बूटस्ट्रैप के अंदर .css और .js फाइल, वो लेके हमारे जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसके फोल्डर में लाके वहाँ पेस्ट कर देना पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, वो जो उसमें CSS फाइल रहती है, वो CSS फाइल में वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस बने वाले रहते हैं। अब जैसे कि हमें कौन से बटन को कुछ देना है कलर, हो तो हम वहाँ पे उसका क्लास क्रिएट करके या फिर ID से वहाँ पे हम उसको टारगेट करके वहाँ पे उसे CSS अप्लाई करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, कलर हो गया, तो उसी प्रकार वो फाइल के अंदर कुछ ऑलरेडी क्लासेस बने वाले रहते हैं। वो .css फाइल जो बूटस्ट्रैप की .css फाइल रहेंगी, उसके अंदर कुछ ऑलरेडी क्लासेस बने वाले रहेंगे बटन के लिए, इमेज टैग के लिए, ऐसे। तो वो हमें सिर्फ यूज़ करने का रहता है, दूसरा कुछ भी करना नहीं रहता है। तो आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो सब में पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर में आ जाता हूँ हमारे, और इसमें आके मैं यहाँ पे सिंपल इसे ओपन कर देता हूँ हमारे VS कोड के साथ। अब आपको प्रैक्टिकल करने के बाद समझेंगे, ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ, एक नवा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप बोलकर, और इसके अंदर मैं हमारा VS कोड ओपन करता हूँ, और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ .html। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा HTML का बेसिक कोड रहता है या फिर बॉयलर कोड, वो लिख लेता हूँ इमेज की मदद से जल्दी से। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब सपोज मैं आपको, अब मैंने यहाँ पे एक डिव लिया, मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। अब मैंने बटन लिया, अब ये बटन हम सबमिट नाम रख देंगे इसका, तो इसे सेव कर देंगे। अब सबमिट नाम रख के मैं इसे सेव कर दूंगा। अब मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस प्रकार आउटपुट दिखेगा आपको। लेकिन हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना है, कलर देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ID को टारगेट करते हैं, या फिर उसका क्लास क्रिएट करते हैं, या फिर डायरेक्ट एलिमेंट का मदद से वहाँ पे करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसके लिए क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबमिट बोलकर मैंने क्लास क्रिएट कर लिया ये बटन के लिए। अब ये क्लास का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, इसे CSS अप्लाई करूँगा। जैसे कि अब मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, टाइल टैग ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारा क्लास है उसकी मदद से ये बटन को वहाँ पे CSS अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आ जाऊँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉरी, अब हम क्लास यूज़ करते तब डॉट देना पड़ता है, तो मैं इसको सिंपल इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फिलहाल के लिए, तो इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, मैं इसे अब रन करता हूँ, तो हमने यहाँ पे क्या करे, ये CSS दे दिए इसे। अब हमने ये बटन को ये क्लास की मदद से बैकग्राउंड कलर की CSS लगा दी, ये प्रॉपर्टी यूज़ करें हमने कलर के और उसको कलर दे दिए। अब हम ये ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम कैसा कर सकते हैं, अब मैं इसे कट कर लेता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक हमारी जो एक्सटर्नल CSS फाइल रहती है वो बना लेता हूँ। जैसे कि मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे main.css ये वाली फाइल बना लेता हूँ और एंटर मारता हूँ। और जो हमने वो CSS वहाँ लिखे थे ये बटन के लिए, वही CSS मैं यहाँ पे लिख दूँगा, सिंपल, कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पे इसके अंदर जो उसका बैकग्राउंड कलर दिए थे हमने वो दे दूँगा, और जो इसका ये डॉट दे दूँगा, ख़त्म। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये CSS हमें यूज़ करने का है, ये वाली CSS हमें यूज़ करने का है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बटन ये जो क्लास है वो क्लास को ये बटन पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये बटन पे ये वाला क्लास यूज़ करेंगे सबमिट, तो इससे क्या होगा, ये बटन के ऊपर इसके अंदर जो भी CSS रहेंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, तो हमने ये जो main.css फाइल है ये अभी हमने इसको लिंक ही नहीं की है, तो कैसा होगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में पहले वो फाइल को यहाँ लिंक करना पड़ेगा। तो हम लिंक कैसा करेंगे, वो फाइल को सिंपल कुछ नहीं, लिंक REL स्टाइल शीट और href आपका, फिर इसके बाद आपकी जो भी फाइल का नाम है, जैसे कि हमारी फाइल का नाम क्या है, main.css ये वाली फाइल। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, main.css करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमने ये बटन बना, ये बटन के अंदर हमने सबमिट बोल के क्लास यूज़ करे। अभी ये क्लास हमारा कहाँ है, main.css के अंदर, ये वाली फाइल के अंदर। और इसको कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर रेड। तो इससे आप मैं सेव करके रन करूँगा तो हमारा बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ दिखेगा। तो ये काई की मदद से हो रहा है, एक्सटर्नल CSS की मदद से हो रहा है। अब हमने यहाँ पे कुछ करे क्या, नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे ये फाइल के अंदर यहाँ पे क्लास क्रिएट करे और वो फाइल की लिंक यहाँ पे वहाँ पे सबमिट करें और यहाँ पे से कनेक्ट करके इसको यहाँ यूज़ कर डालिए क्लास को, और यहाँ पे हो गया। तो जिस प्रकार ये main.css फाइल है, जैसे ये main.css फाइल है, वैसे बूटस्ट्रैप के अंदर वहाँ पे बूटस्ट्रैप की फाइल रहती है .css बोलकर, bootstrap.css बोलकर। तो सिंपल उसके अंदर कैसा रहता है, अभी हमने क्लास क्रिएट करे ये वाला सबमिट, तो वहाँ पे कुछ क्लासेस बनने वाले रहते हैं हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे कि बटन हो गया, इमेज टैग हो गया, div हो गया, पैराग्राफ हो गया। वैसे वहाँ ऑलरेडी क्लासेस बनने वाले रहते हैं और उससे CSS अप्लाई करे वाली रहती है। तो हमें सिंपल क्या करना रहता है, बूटस्ट्रैप यूज़ करते सके हम, जो भी बूटस्ट्रैप की लिंक रहेंगी, मतलब जो भी फाइल रहेंगी वो फाइल हमें फोल्डर में डालना पड़ेगा, और वो जो भी उसका नाम रहेगा उससे यहाँ पे हम हमारे जो भी जहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप उसे लिंक करना पड़ेगा। यहाँ दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। अब हमने यहाँ हमारे हाथ से करे ये क्लास को क्रिएट, लेकिन बूटस्ट्रैप की फाइल में कैसा हो, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्लासेस बनने वाले रहते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट पे लेके जाकर। हमें सिर्फ उसका वहाँ यूज़ करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने वहाँ पे CSS को अप्लाई करा लिया ऑलरेडी वो क्लासेस में, सिर्फ हमें वो क्लासेस यूज़ करना पड़ता है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ वहाँ पे एक ऐसे .css फाइल रहेंगी और एक .js फाइल रहेगी, हमें सिर्फ वो दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे वेब पेज पे और उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या मैन्युअली कर रहे हैं, ये क्लास क्रिएट करके उसे प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बने वाले हैं क्लासेस, तो हमें वहाँ पे क्लासेस यूज़ करना है वो फाइल को लिंक करके। तो हम कैसा करेंगे, तो सिंपल, अब मैं इसे कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, सेव करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप जब भी पहली बार बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे दो प्रकार से कर सकते हैं। तब मैं पहले तो मैं ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बूटस्ट्रैप डाउनलोड बोलकर डाल दो कुछ इस प्रकार और एंटर मारो, तो आपके सामने जो पहली लिंक आएंगी वहाँ पे चल जाना। वहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट में आपको वर्जन दिखेंगे बूटस्ट्रैप के 2 ऐसे। तो आपके हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है या फिर जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपल ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना। आप जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक zip फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। तो जो हमारी .css फाइल और जो .js फाइल है इसके अंदर ही है, तो आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपका जो भी बूटस्ट्रैप रहेगा उसका वर्जन चेक कर लेना कि तो ये वर्जन के अंदर जो क्लासेस रहेंगे वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपके वेब पेज में, अगर आप ये यूज़ कर रहे तो। अगर आप वहाँ पे क्या करेंगे, अगर तो आप बूटस्ट्रैप का 4.0 वाला वर्जन वहाँ पे आपके इसमें इंस्टॉल करेंगे या फिर उसको लिंक करेंगे, फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 के क्लासेस वहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे उसमें, तो अगर वो क्लासेस वहाँ पे नहीं रहे तो वो अप्लाई नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, आप जब भी कौन सी बूटस्ट्रैप का वर्जन वहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो वर्जन कौन सा है आपको ध्यान रखना है कि तो आपको आगे दिक्कत ना है। तो सिंपल अब हमारी वो फाइल डाउनलोड हो गई थी, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, वो फाइल यहाँ पे भी आपको वहाँ पे सिंपल चल जाना है और वो फाइल को आपको सिंपल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपके हिसाब से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना, उसके अंदर जाना है। आपको ये 2 फोल्डर दिखेंगे, तो ये 2 फोल्डर में आपको एक फ़ाइल मिलेंगी। अब यहाँ पे 2 फाइल है, अब इतने सारे फाइल है, हमें इसका कुछ भी काम नहीं है। अब हमें सिर्फ ये 2 फाइलों का काम है बस, ये bootstrap.min.css या फिर ये bootstrap.css। अब ये दोनों में से आप कौन सी भी एक फाइल यूज़ कर सकते हैं। अब ये दोनों में फ़र्क कैसा है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। अब ये मैं bootstrap.css ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखना कुछ जैसा हमारी CSS रहती है वैसा यहाँ पे क्रिएट करे वाला रहता है। तो आप देख सकते हैं ये
फाइल के अंदर वहाँ CSS ऑलरेडी कार्यालय रहती है। तो आपने ये देखा, लेकिन ये अब ये फाइल में भी सेम वही कोड है, कुछ फ़र्क कुछ भी नहीं है। ये कोड जो हमारा है यही कोड ये वाली फाइल के अंदर है bootstrap.main.css में, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, जो पेजेस रहते हैं उसके अंदर वो वहाँ से डिलीट कर दिए क्यों, तो फाइल की साइज़ कम हो जाना बोल के। फ़र्क दूसरा कुछ भी नहीं। तो अब हम ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हम क्या करेंगे, मेन वाली फाइल यूज़ कर लेंगे। सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जाके इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे main.css फाइल बनाए थे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करके। तो हमें यहाँ कुछ नहीं, हमारी जो मेन फाइल थी उसकी जगह हमें ये यूज़ करना है। बूटस्ट्रैप में हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की .css फाइल रहती है वहाँ पे उसका यूज़ करते, दूसरा हम कुछ भी नहीं करते वहाँ पे। ये हो गया। अब हमें JS फाइल भी लाना है। कहाँ गया हमारा फोल्डर, ये वाला, हाँ। तो ये जो आप दूसरा JS फोल्डर है उसके अंदर भी आपको दो फाइल मिलेंगे, bootstrap.js और यहाँ पे आपको दूसरी मिलेंगी bootstrap main.js बोलकर, कहाँ गई ये वाली। तो आप दोनों में से कौन सी भी यूज़ कर सकते हैं आपकी मर्जी से। तो सिंपल मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके हमारे वो वाले फोल्डर में डाल देता हूँ, बूटस्ट्रैप इसे पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे जाके आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल कुछ ही नहीं, हमारी ये CS फाइल है, हम जैसे CS फाइल क्रिएट करते हैं वैसी फाइल को क्रिएट करे लिए ऑलरेडी, सिर्फ हमें उसमें के क्लासेस यूज़ करना है। अब इसमें भी वैसी है, JS के अंदर जैसा हम .js फाइल बनाते जावास्क्रिप्ट में और यूज़ करते, सिंपल उसके अंदर भी ऐसे वहाँ पे कुछ बने वाले है, प्रोग्राम करे वाले है, वो हम आपको वेबसाइट पे लेके जाके दिखाऊंगा, वो आप कैसा चेक कर सकते हैं कैसा नहीं। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, हमारा भी इसका काम हो गया। कुछ भी नहीं, हमने वो दो फाइल डाल दिए तो हमारा इसका काम हो गया। तो अब इसे डिलीट भी कर सकते हो या फिर इसको हकाल भी दे सकते हो, अब आपकी मर्जी है वो। तो इसका काम हो गया। अब हमने हमारे बूटस्ट्रैप को हमारे फोल्डर के अंदर ला लिए। अब ये फोल्डर में आप देख सकते हैं यहाँ आ चुके। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो हमारी main.css फाइल लिए थे सिंपल उसी प्रकार हमें हमारी जो बूटस्ट्रैप की फाइल है ये वाली bootstrap.main.css हमें वो यूज़ करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। कुछ इस प्रकार हमने क्या करे, पहले हम हमारी मैन्युअली जो main.css फाइल यूज़ कर रहे थे वो यूज़ करें। अभी हमें जो दूसरों ने मतलब कौन से भी प्रोग्रामर ने जो फाइल बनाए वाली बूटस्ट्रैप की हम वो यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या हम क्लासेस यूज़ करेंगे जो कि वहाँ ऑलरेडी क्रिएट करे वाले। अब उसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही है, ये भी सेम है ये भी सेम है। सिर्फ इसके अंदर वो जो भी जिसने भी वो बनाया bootstrap.css फाइल उन्होंने उसके अंदर ऑलरेडी क्लासेस क्रिएट करके दे दिया हमें सिर्फ उसका नाम यूज़ करना है क्लासेस का, हमें जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे, दूसरा फ़र्क कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ, ये हो गया। अब हमने इसे लिंक कर दिए। अब आप बोलेंगे अब हमने इसे लिंक कर दिया, अब हमें तो पता ही नहीं है इसके अंदर कौन से क्लासेस है कौन से नहीं। तो आप एक वो फाइल के अंदर जाके देख सकते हो, लेकिन जाता कोई भी नहीं है, ये तो बहुत लपड़े के काम आए। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, नेट खोल लेना है और ब्राउज़र पे आके आपको जो भी आपका वर्जन रहेगा सिंपल उसमें चल जाना है और यहाँ पे आगे आपको वो डाल देना है बूटस्ट्रैप का। सिंपल हमारा वर्जन कौन सा है, बूटस्ट्रैप। सिंपल आपका जो भी वर्जन रहेगा आपको डाल देना है और एंटर मार देना है। इससे क्या होगा, आपका जो भी वर्जन जहाँ पे भी रहेगा उनकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे वो आ जाएगा और उसके अंदर जो भी क्लासेस क्रिएट करे वाले रहेंगे वो आपको वहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेआउट कंटेंट बोलकर, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा है ये यहाँ पे कंटेंट, कंपोनेंट, यूटिलिटी, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आना है और आपको जो भी अब हमने बटन क्रिएट करे तो हम बटन के लिए कौन से क्लासेस है वो चेक करेंगे। तो बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने खोल लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे बटन बनाने वाले हैं और यहाँ पे ये जो क्लासेस दिख रहे हैं आपको बटन के ऑलरेडी वो वाली फाइल में क्रिएट करे वाले। अब हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है आपको, आप जो भी बटन यहाँ पे अच्छा लगता है वो बटन यहाँ से देख लो और सिंपल उसके जो क्लासेस है उसे कॉपी कर लो और जो भी आपको जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसा कि हम हमारा क्लास यूज़ करते हैं कौन से भी एलिमेंट पे वैसा आपको यूज़ करना है, बस हमारा काम हो गया। और अब मैं इसे रन करूँगा तो आप देखना, देख लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला बटन आ गया। अब आपके हिसाब से अब आपको जो बटन पसंद आता है वो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जाइए, आपके हिसाब से आपको जैसा बटन जो बटन चाहिए
उसको आप यूज़ कर सकते हो। वो फाइल में क्या है, ये बटन क्रिएट करे वाले, मतलब ये जो क्लासेस है वो क्रिएट करे वाली है, उससे CSS अप्लाई करे वाली है। जब हमें इसका यहाँ पे देखना है कौन सा बटन आपको चाहिए, वो हिसाब से आपको यहाँ से इसके क्लासेस याद कर लेना है या फिर इसे कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल आप देख सकते हैं नीचे भी। अब मुझे ये सक्सेस वाला करना है तो मैं क्या करूँगा, काय सक्सेस ये, तो सिंपल मैं कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसे सेव करूँगा और इसे रन करूँगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे वो वाला बटन आ चुका है, सबमिट वाला। अब हमारा नाम यहाँ सबमिट टेबल के यहाँ पे सबमिट दिखा रहा है उसका, लेकिन जो CSS है इस वाले बटन के वैसा हो चुका है। अब देख सकते हैं ये जो सक्सेस है इस वाले बटन के वैसा हो चुका है CSS। अब ये क्लासेस हमारे कहाँ से आ रही है, ये bootstrap.min.css फाइल है, उसके अंदर ये क्लासेस क्रिएट करे वाले है ऑलरेडी, वो क्लासेस वहाँ से आ रहे हैं और हमें हमारे यहाँ यूज़ करने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे हमने बटन के लिए देखे, आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे सिंपल कुछ इस प्रकार। अब जैसा का वैसा कोड यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि अब आपको एक करके दिखाता हूँ मैं। अब ये वाला हो गया। अब यहाँ पे हम एक नाव बैर ले लेंगे सिंपल का, कौन सा लेंगे, एक आधा अच्छा देखेंगे हम, ये ड्रॉप डाउन मेनू। अब आपके हिसाब से आपको जो पसंद है वो ले सकते हो। अब मैं क्या करूँगा सिंपल, अब आपको ये पसंद आ रहा है ड्रॉप डाउन मेनू, आपको देखना आपको जो पसंद आ रहा है या फिर आपको जो भी एलिमेंट चाहिए वो यहाँ पे आके आपके हिसाब से आप देख लेना, आपको जो पसंद आता है वो। और जो भी आपको पसंद आ रहा है सिंपल कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, अब मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं सिंपल इसे कॉपी कर लूँगा और हमारे कोड में पेस्ट कर दूँगा। हमें ये जहाँ पे भी चाहिए, मैं थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये दिख रहा है। तो अब ये आपको ये यूज़ करना है तो सिंपल आप वहाँ पे हो ये वाले क्लासेस वहाँ लगा सकते हो इस प्रकार के। तो मैं यहाँ पे एक खाना अच्छा दिख रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है अभी ये देखेंगे तो ये सर्च हो गया। तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूँगा। अब हमें ये होना, ये चाहिए ये वाला, तो हम क्या करेंगे सिंपल ये जो कोड है इसे कॉपी कर लेंगे। अब आपको वहाँ पे कोड भी मिल जाएगा, पूरा कोड वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे क्लासेस यूज़ कर ले लेंगे। अब ये कोड में 9 बार बने आ रहा है ऑलरेडी, और 9 बार के अंदर यहाँ पे इस पे उस पे क्लासेस ऑलरेडी लगे वाले जो कि वो हमारे .css फाइल में से हमें यहाँ से कॉपी करना है। ये वाले कोड को कॉपी करने के बाद हमारे कोड में डाल देना है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वहाँ पे डाल दो, इसे सेव करो और इसे रन करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है वो 9 बार। अब देख सकते हैं वहाँ पे ऑलरेडी दिया रहता है, जब हमें वो फाइल को कनेक्ट करना पड़ता है हमारे वेब पेज से, और कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ का जो भी हमारा वर्जन रहेगा वो वर्जन के हिसाब से वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। हम एक तो डायरेक्ट क्लासेस यूज़ कर सकते हैं आपके एलिमेंट पे, या फिर आपको ऐसे कुछ चाहिए ऑलरेडी बने वाला वो भी यूज़ कर सकते हो। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आके देख लेना और आपके हिसाब से आप कर ले सकते हो। अब यहाँ पे और कुछ है क्या, अच्छा आप देख सकते हैं पेजिनेशन ही है ये नंबर, तो मैं सिंपल इसे कॉपी कर लूँगा। मुझे ये चाहिए मेरे पेजेस के नीचे, तो मैं सिंपल क्या करूँगा इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके अब आपको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे आ जाना वो पोजीशन पे, और वहाँ पेस्ट कर देना और सेव कर देना और रन कर देना, दूसरा काम ही नहीं है। तो इससे हमारा काम कितना आसान हो गया। अब देखिए आप ही, हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, वहाँ पे ऑलरेडी बना ले। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब इस पर जो आपको एक्शन परफॉर्म करना है वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ आप जब भी ये कनेक्ट करोगे तो इसके साथ ही साथ जो हमारी ये JS की फाइल रहेंगी वो भी आपको वहाँ कनेक्ट कर लेना, वरना आपको दिक्कत आएंगी और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। क्यों, तो कुछ एलिमेंट में जहाँ पे भी हम ये यूज़ कर रहे हो, अब जैसे हम ये यूज़ कर रहे हैं, कहाँ गए, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ पे वो JS के फंक्शन भी यूज़ करे वाले रहते हैं, तो वो फाइल के भी उसके वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो ये हमारी JS फाइल है ये वाली हमने जो डाली है, आपको वो भी कनेक्ट कर लेना है आपके वेब पेज के साथ, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है, आपको ही पता है ये src लिखना है, और src के अंदर जो भी आपकी फाइल का नाम रहेगा वो लिख लेना है। सिंपल मैं इसे सीधा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। तो हमारा काम हो गया, फिर सेव करके रन कर देना है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो।
आपके हिसाब से। अब आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से रेडीमेड भी ले सकते हो, या फिर आप वहाँ पे क्लासेस चेक कर सकते हो कौन से वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये वाली आपको एक दिखाता हूँ ये करके। अब ये वाला आपको जो दिख रहा है आपको एक करके दिखा देता हूँ और एक समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर नाम डाल देता हूँ कुछ तो भी और सेव करता हूँ। तो अभी मैं इसे रन करूँगा तो कैसा दिखेगा ये, कुछ इस प्रकार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे हो, या फिर उस पर कुछ CSS अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे है ये वाली CSS वाली है, मुझे इस वो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ के चेक करूँगा। अब यहाँ पे आप देख लेना कौन सा किसके लिए है। अब ये काई के लिए, ये रेड वाला जैसे डेंजर अलर्ट, तो यहाँ पे आपको चेक करना है डेंजर अलर्ट का ये वाली। तो आपको सिंपल इससे जो क्लासेस है कॉपी करना है या फिर याद कर लेना है और यहाँ पे आपको आगे इसको अप्लाई कर देना है। सिर्फ आप आपका वर्जन का ध्यान रखते जाइए, आप जो भी बूटस्ट्रैप का वर्जन यूज़ कर रहे हो वो ध्यान रखते जाइए कि तो अपडेट के साथ बदलते रहते हैं वहाँ पे क्लासेस भी। तो सिंपल, लेकिन अभी हम जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं 4 पॉइंट का, वो आप ज़िंदगी भर उसके अंदर के कौन से क्लासेस चेंज नहीं होंगे। अब आप अभी यूज़ करो या फिर 10 साल बाद यूज़ करो वो वर्जन, उसमें क्लासेस वही रहेंगे। अगर उससे आगे कोई वर्जन आता है तो उसमें वर्जन चेंज होते रहेंगे। तो सिंपल हमने इसको यूज़ करे तो मैं इसे रन करूँगा। रन करने के बाद तो आप देख सकते हो वैसा आ गया। अब इसके अंदर का नाम आप हमारे हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना है वो, कुछ आपको जो डालना है वहाँ पे डाल सकते हैं। सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ इस प्रकार हो गया है। कुछ भी नहीं करना है, बूटस्ट्रैप में कुछ भी नहीं रहता है। बूटस्ट्रैप का मतलब वहाँ पे फाइल्स बने वाले रहते हैं .js और .css, जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। और उसमें जो ऑलरेडी क्लासेस बने वाले रहते हैं वो सिर्फ हम यूज़ करते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है, फिर ये तो क्लासेस नहीं है, कहाँ गया हमारा ये। अब ये जो हम वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू ये वो देख रहे हैं, कहाँ गया हम ये 9 बार। अब ये तो क्लासेस नहीं है। अब ये इसमें क्या है हुआ है, जैसा हम 9 बार बनाते हैं, अब हम अगर हमें 9 बार बनाने का कुछ इस प्रकार का, तो हमें वहाँ कोड करना पड़ता है। और कोड करने के बाद हमें ऐसा वैसा तो उसे टाइम लगता है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जो भी ये बूटस्ट्रैप वालों ने बनाया वाला उन्होंने ऑलरेडी हमें कुछ एलिमेंट बना के दिया लिया है। सिंपल हमें कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना रहता है और इसके अंदर वो क्लासेस यूज़ करे आ ले, जैसे कि आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा पसंद नहीं आ रहा है, आप आपके हिसाब से बना लेना वहाँ पे, और इसके अंदर के जो क्लासेस है वो आप वहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं आपको जो पसंद आता है वो। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।